Hello, welcome back to A plus classes. Today we are going to discuss about laws of Mendel's. अगर आज हम लोग बात करेंगे मेंडल्स के लॉज की, लॉज ऑफ मेंडल की। आज हम लोग बात करेंगे लॉज ऑफ मेंडल की। अगर हम मेंडल के लॉज की बात करें तो जो ग्रीगर जॉन मेंडल थे इनको बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स हमारे कौन है? ग्रीगर जॉन मेंडल। ग्रीगर जॉन मेंडल ने जो क्या क्या करा था, अपना एक्सपेरिमेंट जो है पी प्लांट के ऊपर करा था। किसके ऊपर करा था? पी प्लांट के ऊपर। क्योंकि पी प्लांट जो था वो हमारा, उसमें कुछ कैरेक्टर्स थे जो जिनको देख करके जो है मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट करा था। पी प्लांट का जो हमारा बेटा बोटेनिकल नेम है, क्या नेम है? बोटेनिकल नेम। ये बहुत ही ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिया जाता है। इसका नेम जो है वो है हमारा बेटा क्या? पाइसम सटाइवम। इसका नाम क्या है? पाइसम सटाइवम। ये इसका बोटेनिकल नेम है और इससे ये जो है हमारा 1 मार्क में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है। आज हम लोग बात कर रहे हैं मेंडल्स के सारे नियमों के बारे में। ये हमारे 10th में और 12th में दोनों में बहुत पेट क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसके? लॉज ऑफ मेंडल के। तो मेंडल ने ऐसे तो बहुत सारे लॉज दिए थे, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज हैं वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला लॉ है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। और जो सेकंड था हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फिर थर्ड जो लॉ था हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके अलावा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो है बेटा, ये हमारे 3 लॉज हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमारे 2 लॉज और हैं। वो है हमारे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और जो लास्ट वाला है वो हमारा क्या है? कोडोमिनेंस। अब हम लोग सीक्वेंस से जो है सारे लॉज को पढ़ेंगे। जो पहला हमारा लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखिए अब हम लोग इसको जो है एक एक सीक्वेंस करके जो है पढ़ेंगे। तो जो हमारा पहला लॉ है, जो फर्स्ट लॉ है, ये हमारा जो है मेंडल ने करा था पी प्लांट के ऊपर, टेस्ट करा था इन्होंने। पी प्लांट में एक्चुअली में उन्होंने करा क्या था, देखिए यहाँ पर एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उन्होंने क्या किया था बेटा, 2 प्योर एलील लिए थे। क्या लिए थे? 2 प्योर एलील लिए थे, या 2 प्योर कैरेक्टर के जो है यहाँ पर कॉम्बिनेशन लिया था। वो क्या था? एक उन्होंने यहाँ पर कैपिटल टी, मतलब यहाँ पर उन्होंने लिया था बेटा प्योर टॉल प्लांट। क्या लिया था? प्योर टॉल प्लांट लिया, जिसको उन्होंने कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करा। उसके बाद में उन्होंने एक और लिया स्मॉल टी, जो कि क्या था? हमारा प्योर ड्वार्फ प्लांट। क्या था? प्योर ड्वार्फ प्लांट। ड्वार्फ का मतलब होता है बेटा बौना। क्या लिया उन्होंने? प्योर ड्वार्फ प्लांट लिया। और उन्होंने इसको क्या कराया? क्रॉस करा दिया। क्या कराया बेटा? यहाँ पर इनको क्रॉस करा दिया। क्रॉस कराने के बाद में जो इनको F1 जनरेशन मिली है, कौन सी? F1। यहाँ पर देखिए हम एक सिंपल तरीके से आपको क्रॉस सिखा देंगे, बहुत ज्यादा घिचपिच नहीं करनी है। हम 2 तरीके से आपको क्रॉस सिखा देंगे। क्रॉस करना जैसे आपको समझ में है वैसे आप अपने पास बताइएगा, रख लीजिएगा। कैपिटल टी जो कि ये वाला है, स्मॉल टी ये यहाँ पर आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। एक बार कैपिटल टी और एक बार स्मॉल टी, एक बार इधर का एक बार इधर का। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। जो हमारी F1 जनरेशन बनी बेटा, हमारी ये जो हमारी F1 जनरेशन बनी वो हमारी कैसी बन गई? हाइब्रिड बनी। कैसी बनी? हाइब्रिड जनरेशन बन गई हमारी। हाइब्रिड जनरेशन बनी। और जो हाइब्रिड जनरेशन कैसी बनी? कैपिटल टी और स्मॉल टी की कैसी बनी?
कैपिटल टी की, स्मॉल टी की। और जब इन्होंने कैपिटल टी इस वाले प्लांट को जब उन्होंने लगाया तो उन्होंने ये देखा कि जो हमारा प्लांट है उसके अंदर कैरेक्टर कैसे आ गए, टॉल वाले आ गए। कैसे कैरेक्टर आ गए, टॉल वाले आ गए। और जो स्मॉल वाले जो हमारे ड्वार्फ वाले कैरेक्टर थे ये क्या हो गए, सप्रेस्ड हो गए, क्या हो गए, दब गए। तो इस कंडीशन में क्या होता है बेटा, जो हमारा कैपिटल टी था, जो हमारा ये कैपिटल टी वाला था, इसको उन्होंने बता दिया क्या, डोमिनेंट। क्या बता दिया, डोमिनेंट। और जो स्मॉल टी था उसको उन्होंने बता दिया क्या, रेसेसिव। क्या बताया उन्होंने, बता दिया क्या, रेसेसिव। यही था हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में उन्होंने क्या किया, एक जो है प्योर टॉल प्लांट को लिया, दूसरे प्योर ड्वार्फ प्लांट को लिया, दोनों को उन्होंने क्या कर दिया, क्रॉस करा दिया। क्रॉस कराने के बाद में जो हमारी F1 जनरेशन जो हमको मिली है वो हमको कैसी मिल गई है, हाइब्रिड। और जब हाइब्रिड जनरेशन को उन्होंने जो है प्लांट करा है तो उन्होंने ये देखा कि जो हमारी F1 जनरेशन में जो हमारा प्लांट था वो कैसा हो गया, टॉल हो गया। कैसा हो गया, लंबा हो गया। लंबा होने के कारण में जो उसके अंदर जो कैरेक्टर था वो कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट हुआ है, तो वो कैपिटल टी कैरेक्टर जो है डोमिनेंट हुआ है। किसके ऊपर, स्मॉल टी के ऊपर। मतलब जो है हमारा ड्वार्फ के ऊपर जो कैपिटल वाला है वो क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया है। यही जो हमारा था क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसको मेंडल ने हमको बताया था। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। किसकी बात करेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। अच्छा हाँ, इसका एक और दूसरा मेथड जो है क्रॉस कराने का, वो हम आपको सिंपल तरीके से बता दे रहे हैं। ये वाला तो है ही सिंपल तरीके से, जिसपे आप जो है बहुत साफ सुथरे से इसको कर सकते हैं। उसमें जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को इधर से उधर करने में, लेकिन हम वाला भी तरीका आपको बता रहे हैं बहुत यूनिक वे से। अगर आपको समझ में आए तो ये वाले से क्रॉस भी करा सकते हैं। और ये हो गया स्मॉल टी, स्मॉल टी। देखिए इसका इसके साथ में क्रॉस करा देंगे तो हमारा क्या बना, कैपिटल टी, स्मॉल टी। फिर इसी का इस वाले के साथ में कर देंगे तो क्या बना, कैपिटल टी, स्मॉल टी। फिर इसका इस वाले के साथ में कर देंगे तो कैपिटल टी, स्मॉल टी। फिर इसका इसी वाले से क्या हो गया हमारा बेटा, कैपिटल टी, स्मॉल टी। देखिए वही सारी जनरेशन हमारी फिर से बन गई है, हाइब्रिड जनरेशन बन गई है। लेकिन हमको जो अच्छा लगता है वो हमको इससे पहला वाला अच्छा लगता था, क्योंकि हम उसी को फॉलो करते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यहाँ पर हम पांचों लॉज खत्म करने की जल्दी जल्दी से कोशिश करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डेफिनेट है कि इससे क्वेश्चन 110% पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये 10th और 12th दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे सेकेंड लॉ है जो यहाँ पर, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का जो दूसरा नाम है बेटा वो प्योरिटी ऑफ गैमेट भी है। इसका दूसरा नाम क्या है, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी इसका नाम है। प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का नाम है। सपोज दैट अगर आपके पेपर में आ गया है एक्सप्लेन प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, तो आप जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में ही बताना है। अब उन्होंने मेंडल ने क्या करा बेटा, जो अभी उन्होंने इससे पहले जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था, उसमें जो है हमारी F1 जनरेशन जो थी वो कैसी बन गई, हाइब्रिड बन गई थी। तो इस बार उन्होंने क्या करा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में उन्होंने क्या करा, उन्होंने दोनों हाइब्रिडों को क्रॉस करा दिया। क्या कर दिया, दोनों हाइब्रिड्स को क्रॉस करा दिया। जब उन्होंने दोनों हाइब्रिड्स को क्रॉस कराया तो क्रॉस करने के बाद में जो हमारी जनरेशन बनी है वो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बनी है कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। ठीक है, कैपिटल टी, एक बार इसका कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब यहाँ पर अगर आप F1 जनरेशन देखेंगे तो यहाँ पर बेटा हमारे पास क्या मिल गए, 1 प्योर टॉल मिल गया बेटा। हमारे पास क्या मिला है, 1 प्योर टॉल मिला है। ठीक है, 2 हमको कितने मिले हैं, हाइब्रिड मिले हैं। फिर हमको 1 प्योर ड्वार्फ मिल गया है। ठीक है, तो हमारा जो बेटा जीनोटिपिक रेशियो है, क्या बेटा, जो जीनोटिपिक रेशियो है बेटा वो हमारा क्या बन गया है, जो जीनोटिपिक रेशियो है बेटा वो हमारा क्या है, 1:2:1। लेकिन अगर हम इसी जगह बात करें किसकी, फिनोटिपिक रेशियो की, किसकी बात कर ले बेटा, फिनोटिपिक रेशियो की अगर हम बात करें, फिनोटिपिक रेशियो यहाँ पर लिख बता रहा है, फिनोटिपिक रेशियो में अभी लॉ ऑफ मेंडल में अभी हमने आपको बताया फिनोटिपिक रेशियो। अभी हमने तुमको लॉ ऑफ मेंडल में भी फर्स्ट लॉ
ऑफ मेंडल्स में बताया कि जहां पर भी कैपिटल टी प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा बेटा, डोमिनेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 जगहों पर कैपिटल टी प्रेजेंट है। अगर 3 जगहों पर कैपिटल टी प्रेजेंट है तो तीनों क्या हो जाएंगे, डोमिनेंट हो जाएंगे। अगर ये तीनों डोमिनेंट हुए जा रहे हैं तो इट मीन जो हमारे 3 पेड़ होंगे वो कैसे हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, और 1 वाला क्या हो जाएगा हमारा, ड्वार्फ हो जाएगा। तो 3:1। ये जो रेशियो है बेटा ये भी हमारा कभी कभी वेरी शॉर्ट में पूछ देता है, ठीक है, बोल देगा सीधा एक्सप्लेन जो है जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो सीधा सीधा आपको बताया जीनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा 1:2:1। अगर फिनोटाइपिक रेशियो की बात करेंगे 3:1। ठीक है। अब जो हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट जो है हमारा, अभी तक ये जो क्रॉस थे मोनो हाइब्रिड क्रॉस थे, कैसे है क्रॉस थे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस थे, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये जो 2 प्रकार के जो हमारे क्रॉस थे, इन दोनों क्रॉसों में हम लोग ने कैसा क्रॉस पढ़ा है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा है। कौन सा क्रॉस पढ़ा है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा है। अब लेकिन जो हमारा जो सेकंड वाला क्रॉस है, जो हमारा सेकंड वाला क्रॉस है, उस क्रॉस में वो जो है हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस है। कौन सा है, वो हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस है। उसमें देखेंगे डाई हाइब्रिड में मतलब उन्होंने 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे। अभी यहाँ पर हम लोग एक ही कैरेक्टर लेके चल रहे थे टॉल एंड ड्वार्फ का, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया था, यहाँ पर 2 कैरेक्टर लेके चले थे, जिसमें हमने बोल दिया था जो हमारा थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिएगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में उन्होंने क्या किया था बेटा, उन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में उन्होंने 2 कैरेक्टर लिए थे, मतलब 2 अलग अलग कैरेक्टर लिए थे। एक लिया था बेटा राउंड ग्रीन, एक लिया था बेटा राउंड ग्रीन, और एक लिया था बेटा हमारा क्या, रिंकल्ड येलो। ठीक है, राउंड एंड ग्रीन को उन्होंने रिप्रेजेंट करा था बेटा कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, और जो रिंकल्ड ग्रीन था उसको इन्होंने रिप्रेजेंट करा था स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, इस तरह से उन्होंने रिप्रेजेंट करा था। और इन दोनों को आपस में क्या कर दिया था, क्रॉस करा दिया था। क्या करा दिया था, क्रॉस करा दिया था। अब इन्हीं के क्रॉस को जो है हम लोग 1 by 1 जो है बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ये वाला जो लॉ होता है थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, और हम ना ज्यादा वो कंफ्यूज करते हुए आप लोगों को यहाँ पर हम इसको बहुत ध्यान से पढ़ा देंगे। कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, क्रॉस करा दिया बेटा इन्होंने स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। जब इन्होंने इसको क्रॉस कराया तो अभी आपको हमने थोड़ी देर पहले तो जो हमने बताया था, आपको ये बताया था कि जो F1 जनरेशन है वो हमेशा कैसी बनती है, हाइब्रिड बनेगी। कैसी बनेगी, हाइब्रिड बनेगी। तो हाइब्रिड जनरेशन हमको बनाने के लिए इन दोनों को जब हमने क्रॉस कराया, क्या कराया बेटा, इन दोनों को जब हमने क्रॉस कराया तो हाइब्रिड जनरेशन हमको क्या मिली, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब ये क्या हो गया बेटा, यहाँ पर हमारी हाइब्रिड जनरेशन बन गई। क्या बन गई, हाइब्रिड जनरेशन। अब इसको इन्होंने क्या करने दिया बेटा, सेल्फिंग करने दिया। क्या करने दिया, यहाँ पर प्रोसेस होगी बेटा किसकी, सेल्फिंग की। सेल्फिंग इज अ प्रोसेस। सेल्फिंग का मतलब क्या होता है, सेल्फिंग हमारी वह प्रक्रिया है जिसमें जो होता है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। कौन सा पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। जब इसमें सेल्फिंग हो जाएगी तो बेटा हमारे पास 4 ट्रेटें बनेंगी। कौन कौन सी, एक बनेगी कैपिटल आर, कैपिटल वाई, एक बन जाएगा हमारा बेटा कैपिटल आर, स्मॉल वाई, एक हमारी बन जाएगी स्मॉल आर, कैपिटल वाई, एक बन जाएगी स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ये हमारे पास 4 ट्रेट्स बन जाएंगी, और इन 4 ट्रेटों को अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे 1 by 1। यहाँ तक जो है नोट कर लीजिएगा अभी आप लोग, और इसके बाद में ये वाला जो क्रॉस है ये थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हम थोड़ा इसको इरेज करके आगे बनाएंगे। देखिए हमारे पास कौन कौन से बने बेटा, कैपिटल आर, यहाँ पे इसको नोट कर लेंगे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ठीक है, फिर आया था कैपिटल आर, स्मॉल वाई, फिर आ जाएगा बेटा हमारे पास स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, इसीलिए जो हमने इसको अलग अलग तरीके से जो है बहुत साफ साफ लिखने की कोशिश करी है। ठीक है, अब इस पे यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इस तरह से लाइन खींच देंगे दोनों साइड से, यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, इस प्रकार से लाइन खींच देंगे। और एक सीक्वेंस अगर आपने इधर लिखा है तो दूसरा सीक्वेंस यहाँ पर लिखा जाएगा। क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, क्योंकि जो पहला वाला था ये, और सीधा सेम प्रोसेस इधर आ जाएगा, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, ठीक है। अब जो है इसको इस तरह से और लाइनें खींच लीजिए।
और बहुत ध्यान से जो है इनका क्रॉस कराइएगा। अभी हमारे साथ में कराइएगा, बहुत आसान से जो है खुद से ही करने लगेंगे। अभी यहाँ एक बार सीख जाएंगे ये। इसका जो रेशियो भी है वो भी पूछा जाता है हमसे, तो जो हम आपको बता रहे हैं बहुत ध्यान से इसको करिएगा। अब जो हम इसको अलग कलर से करेंगे, ठीक है, देखिएगा, एक बार कैपिटल आर, एक बार कैपिटल आर, एक बार इधर का एक बार इधर का, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। और इस क्रॉस में हम आपको एक चीज बता दें, जो हमारा कैपिटल वाला होता है वो पहले लिखा जाता है। कैपिटल वाला जो होता है वो हमेशा पहले लिखा जाता है, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस हमसे ये कह रहा था। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अब यहाँ पर हो गया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर यहाँ देखिएगा, अब ये देखिए कैपिटल आर ये वाला है तो ये वाला कैपिटल आर हो गया, ये वाला स्मॉल है तो ये स्मॉल आर। अब देखिए कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यही सेम कंडीशन यहाँ पर आ जाएगी, कैपिटल आर एक बार इसका कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसका आ जाइए कैपिटल आर स्मॉल वाई आ गया। फिर इधर आ जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर आ जाएगा बेटा हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। फिर यहाँ आ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर आ जाएगा बेटा हमारे पास कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर आ जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर आ जाएगा बेटा हमारे पास कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर आ जाएगा बेटा स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये देखिए हमारा जो है अब यहाँ पर ये क्रॉस हो चुका है कंप्लीट। अब लेकिन यहाँ पर आपसे पूछेगा रेशियो, और वो रेशियो आपसे पूछेगा कुछ अलग प्रकार से। रेशियो आपसे पूछेगा, हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर आपसे पूछ लेगा सबसे पहले किसका, राउंड येलो। आपसे पूछेगा किसका, राउंड येलो का। फिर किसका पूछेगा, राउंड ग्रीन। फिर किसका पूछेगा, रिंकल्ड येलो। फिर किसका पूछेगा, रिंकल्ड ग्रीन। ये 4 चीजों का आपसे रेशियो पूछेगा। अब देखिए बेटा राउंड येलो की कंडीशन ये है कि राउंड येलो को एटलीस्ट, अभी लॉ ऑफ डोमिनेंस में ये बताया गया कि राउंड के लिए बेटा हमको एटलीस्ट 1 कैपिटल आर चाहिए और 1 कैपिटल वाई। ये अगर मिलता है तो वो जो सीड है यहाँ पर वो कैसा हो जाएगा, राउंड एंड येलो हो जाएगा। ये इसकी पॉसिबिलिटी। राउंड एंड ग्रीन की देखिएगा, राउंड एंड ग्रीन की मतलब अगर एक कैपिटल आर मिला जा रहा है तो वो डोमिनेंट हो जाएगा, तो इट मींस जो हमारा सीड है वो राउंड हो जाएगा। और ग्रीन के लिए हमको 2 स्मॉल वाई चाहिए। अगर ये नहीं मिल रहे हैं तो इट मींस वो राउंड एंड ग्रीन नहीं होगा। रिंकल्ड येलो की अगर हम बात करेंगे तो बेटा हमको 2 स्मॉल आर चाहिए, ठीक है। और येलो के लिए 1 कैपिटल वाई हमको एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए इसके अलावा, ठीक है। और रिंकल्ड ग्रीन की अगर हम बात करेंगे तो हमको क्या चाहिए बेटा, रिंकल्ड ग्रीन मतलब स्मॉल आर स्मॉल वाई चाहिए। ये इसकी पॉसिबिलिटी है। अगर ये चीजें नहीं मिलती हैं तो हमको जो है नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे होता क्या है। अब देखिए यहाँ पर सिंपल मैकेनिज्म अब देखिएगा। अब पहले हम सबसे पहले राउंड एंड येलो को देखते हैं। देखेंगे कैपिटल आर और कैपिटल वाई किस में मिल रहा है। देखिए इसमें कैपिटल आर भी मिल गया, कैपिटल वाई मिल गया, एक में राउंड येलो पहला ये हो गया। कैपिटल आर कैपिटल वाई मिल गया, ये भी हो गया। इसमें मिल गया तो ये भी हो गया। इसमें मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी हो गया। 4 हो गया बेटा। ये कितना है, इसमें मिल गया 5 हो गया। इसमें नहीं मिला छोड़ देंगे। इसमें मिल गया 6 हो गया। इसमें मिला नहीं मिला छोड़ दो, क्योंकि कैपिटल आर है कैपिटल वाई नहीं प्रेजेंट है। यहाँ कैपिटल आर कैपिटल वाई दोनों मिल गया है, कितना हो गया 7 नंबर हो गया बेटा। ये देखो यहाँ पर 8 नंबर ये भी मिल गया। अब यहाँ पर नहीं मिला, लेकिन ये देखिए लास्ट में कितने हो गए बेटा। ये जो हमारे राउंड एंड येलो वाले हैं ये कितने हो गए, राउंड येलो हमारे पास कितने हो गए बेटा 9 हो गए। कितने हो गए 9 हो गए। अभी आगे देखिएगा। अब हम लोग पता करते हैं किसके, राउंड एंड ग्रीन के बारे में। इसके बारे में पता करेंगे। अब जितने बचे हैं उसमें राउंड एंड ग्रीन की पॉसिबिलिटी क्या है, 1 कैपिटल आर और 2 स्मॉल वाई। देखिए पहला हमको मिल गया 1 कैपिटल आर है और 2 स्मॉल वाई। पहला जो है हमारा क्या हो गया, ये दूसरा, ठीक है। स्मॉल वाई देखना है हमको कहाँ पर प्रेजेंट है, दूसरा। और ये देखिए तीसरा मिल गया हमको। क्या हो गया बेटा, राउंड जो हमारा राउंड और ग्रीन कितने हो गए बेटा 3 हो गए। कितने हो गए 9:3।
3। अब आगे लिखेंगे कौन सी रिंकल्ड येलो की कंडीशन क्या है, दो हमारे क्या है स्मॉल आर है, एक कैपिटल वाई। देखो पहला मिल गया हमारा दो स्मॉल आर और एक कैपिटल वाई। फिर यहाँ भी देखिए मिल गया 1 2 और एक ही देखिए हमको मिल गया, कितने हो गए 9:3:1, क्योंकि ये देखिए जो हमारी रिंकल ग्रीन की कंडीशन है वो क्या है कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, और वो केवल एक ही प्रेजेंट है। यही हमारा था क्या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्या डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसको जो है आप लोग अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, और ये तीनों लॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर एक पेपर में और हर एक सेट पेपर में आपको देखने को मिलता है। अब जो हमारे दो लॉज हैं वो बहुत छोटे छोटे से हैं, और वो लॉ फर्स्ट लॉ जो है मेंडल का फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस को क्या करते हैं, ये दोनों उसके अगेंस्ट हैं, दोनों उसके क्या हैं अगेंस्ट हैं। तो हम लोग पहले जो पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में, चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, देखिए इनकम्प्लीट का मतलब यहाँ पर क्या है बेटा, जो हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर है वो डोमिनेंट नहीं हो पा रहा है। क्या हो रहा है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो डोमिनेंट नहीं हो पा रहा है। जो हमारी F1 जनरेशन हाइब्रिड तो बनेगी, लेकिन हाइब्रिड के साथ में जो इंटरमीडिएट बनेगी, क्या बनेगी, इसमें जो है एक कैरेक्टर जो है वो दूसरे वाले कैरेक्टर को सप्रेस नहीं कर पाएगा, वो दोनों साथ में क्या होंगे हमको F1 जनरेशन में दिखाई देने को मिलेंगे। जैसे हम आपको बताएं यहाँ पर हमने एक ले लिया है रेड फ्लावर, क्या ले लिया है एक रेड फ्लावर ले लिया है, ठीक है, जिसको हमने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, और अभी हमने यहाँ पर ले लिया बेटा एक व्हाइट फ्लावर, कौन सा ले लिया है एक व्हाइट फ्लावर ले लिया है, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया है स्मॉल आर से। और जैसे ही हमने इन दोनों को क्या कराया बेटा, इन दोनों को हमने क्रॉस कराया है, तो क्रॉस कराने के बाद में हमको कौन सी जनरेशन मिलेगी F1 जनरेशन मिलेगी। तो क्रॉस करा लेते हैं हम लोग बेटा, तो यहाँ पर हमको F1 जनरेशन में देखिए कैपिटल आर हो जाएगा यहाँ पर स्मॉल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। लेकिन जब इसके सीड जो है F1 जनरेशन में हमको मिली है, और जब हम लोग इसके सीड लगाए हुए हैं, तो जो हमें जनरेशन देखने को मिली है जो हाइब्रिड वाली, ये कलर इसका क्या हो गया बेटा पिंक कलर हो गया। कैसा कलर हो गया पिंक कलर हो गया। कैसा हो गया पिंक कलर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इस वजह से हो गया इसमें पिंक कलर, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कैरेक्टर जो है क्या कर रहे थे सप्रेस कर रहे थे, दोनों एक दूसरे से एक साथ जो है ये दोनों है सप्रेस में आ रहे थे, ये दोनों कैरेक्टर जो है एक साथ आ रहे थे। ठीक है, इसीलिए जो कैरेक्टर जो है हमारे जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहलाया, क्योंकि इसमें जो है पिंक इंटरमीडिएट जनरेशन बन रही थी। अब देखिएगा को डोमिनेंस, यहाँ पर बहुत जल्दी से एक लॉ और खत्म कर देंगे, किसकी को डोमिनेंस की, कैमरा देखिए ना कार्ड, को डोमिनेंस की। बस लास्ट टॉपिक है ये, बहुत जल्दी से खत्म हो जाएगा। सारे लॉज हो चुके हैं, 4 लॉज हो चुके हैं, और ये हमारा लास्ट लॉ है। को डोमिनेंस में को का मतलब क्या होता है बेटा, को का मतलब है बेटा साथ में। क्या होता है को का मतलब होता है बेटा साथ में, ऐसे कैरेक्टर जो दोनों साथ में डोमिनेट करे। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर हमने ले लिया बेटा एक ब्लैक, हमने क्या ले लिया बेटा एक ब्लैक हैंड ले ली है। क्या ले ली है एक ब्लैक हैंड ले ली है, जिसको हमने कैपिटल बी से रिप्रेजेंट कर दिया है। और हमने यहाँ पर ले लिया बेटा व्हाइट कॉक ले लिया है, ठीक है, जिसको हमने स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करा है, और दोनों को क्रॉस करा दिया है। क्रॉस करने के बाद में जो हमारी F1 जनरेशन मिलेगी, कौन सी जनरेशन F1 जनरेशन जो मिलेगी हमारी कैपिटल बी स्मॉल बी, तो हमारे जो है कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो जो हमें F1 जनरेशन मिली, यहाँ पर भी हमको क्या मिली हाइब्रिड मिल गई। मतलब कैसी मिल गई हमारी कैपिटल बी स्मॉल बी। लेकिन यहाँ पर ये जो अब जब ये जो हमारा प्रोजेनी जो बनी है हमारी यहाँ पर, मतलब इनसे और इनसे मिलकर के जो हमारा चिकन बना है, वो चिकन जो है हमारा कैसा है स्पॉटेड है। कैसा है बेटा स्पॉटेड मतलब वो धब्बेदार है, उसके ऊपर व्हाइट एंड ब्लैक कलर के क्या है स्पॉट्स पड़े हुए हैं उसके फेदर्स के ऊपर। ये हमारा था क्या बेटा को डोमिनेंस। मतलब यहाँ पर ना ये वाला उसके ऊपर डोमिनेंट है, ना ये वाला इसके ऊपर डोमिनेंट है, दोनों क्या है साथ में अपीयर्ड हो रहे हैं फर्स्ट जनरेशन में। यही था हमारा क्या
को डोमिनेंस। क्या था? को डोमिनेंस। और इस तरह से इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस जो है ये हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल को अपोज करते हैं। क्या करते हैं? अपोज करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू। अगर आप सभी को इन सबका रिटर्न नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट करें और मैसेज करें, हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर आकर के हमको मैसेज करें और वहां पर से आपको हम जो है नोट्स प्रोवाइड कर देंगे।